इससे पहले जो एक लेक्चर आया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जनरल एंट्री समझने वाले हैं, लेकिन जनरल एंट्री को समझने से पहले थोड़ा सा समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा, पिछले लेक्चर में समझा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसके अंदर बहुत सारी लायबिलिटीज़ कम हो जाती हैं और बहुत सारी एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, इससे जो एसेट अंडर वैल्यूड थी उसको बढ़ा दिया जाता है, जो एसेट ओवर वैल्यूड थी उसको कम कर दिया जाता है। बहुत सारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने लोन ले रखा है या जो हमसे पैसा मांगते हैं, वो अपनी जो लायबिलिटी है हमारी उसको कम करने के लिए हमारा सहयोग करते हैं और वे कुछ पैसा छोड़ देते हैं, कोई इंटरेस्ट का पैसा छोड़ देता है ना। तो इस तरीके से जब हम उनको समझाते हैं कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है या फिर कंपनी जो है इतनी ज़्यादा लायबिलिटी हो गई है कि आने वाले टाइम में हो सकता है बंद हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस मिले तो तभी मिल सकता है जब कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, और कंपनी बिजनेस को अभी जो हालात है उसमें आगे नहीं बढ़ा पा रही है, तो हम हमारे जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जो हमारे डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, जिनसे हमने लोन ले रखा, वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनसे सहयोग से हम हमारी लायबिलिटी को कम करवाते हैं। यानी कि वे अब सेक्रीफाइस करते हैं, जो क्रेडिटर है ना, जिनसे हमने लोन ले रखा है, वो बैंक्स है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और से लोन ले रखा है, या डिबेंचर होल्डर है या शेयर होल्डर है, वो अपनी लायबिलिटी को क्या करते हैं, थोड़ा वेव करते हैं। अब समझो, अगर लायबिलिटी कम होगी, हाँ, तो कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा, है ना। तो उस फायदे को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी वैसे कम होने के चांसेस होते हैं और अगर कोई बढ़ गई तो लॉस होगा, तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। तो एक अकाउंट बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट अगर अंडर वैल्यूड थी, अगर उसको सही कर दिया तो एसेट बढ़ गई, तो जो फायदा होगा उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। अगर कोई एसेट कम हो गई, ओवर वैल्यूड थी और उसको हमने सही कर दिया, कम कर दिया, जिससे नुकसान होगा, वो भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स थी या फिर बहुत पुराने ऐसे लॉसेज थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज थे, जिसको हमने राइट ऑफ कर देंगे। अगर उसको राइट ऑफ करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो वो भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। तो इस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा एसेट लायबिलिटी को ऊपर नीचे करने से, उन सबको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर हमको ट्रांसफर करना है। ओके, तो एक अकाउंट बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो आगे जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी हम जनरल एंट्री समझते हैं कि क्या क्या हो सकती है। ओके, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, सॉरी, यहां पे आप देखेंगे तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज चेंज्ड। कई बार क्या होता है, शेयर की जो फेस वैल्यू है वो चेंज हो जाती है ना। इससे क्या होता है, रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है ओनली। भाई फेस वैल्यू जो है वो चेंज, फेस वैल्यू समझते हैं ना, अभी तक हमने कितने सारे चैप्टर किए हैं जहां पर हमारे फेस वैल्यू काम आती है, मतलब एक शेयर कितने का है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं चल रही है। एक शेयर 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 2 रुपए का है, 1 रुपए का है, ये फेस वैल्यू। तो अधिकतर क्वेश्चन में 10 या 100 रुपए होती थी, है ना, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे। तो उस फेस वैल्यू के अंदर क्या कर दे, अगर हम रिडक्शन कर दें, हाँ, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ओल्ड वाली कैपिटल है, मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ओल्ड शेयर कैपिटल जो है उसको तो हम डेबिट कर देंगे। अब कैपिटल को डेबिट करेंगे यानी कि लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो, मॉडर्न रूल तो हम जानते हैं, ठीक। तो लायबिलिटी को, कैपिटल को एक बार हम डेबिट कर देंगे, कौन सी वाली को, ओल्ड वाली को। फिर जो फेस वैल्यू चेंज करने से, हमारी फेस वैल्यू चेंज करने का मतलब फेस वैल्यू जो है वो या तो कम करेंगे या ज़्यादा कम करेंगे, यही रिडक्शन है, सॉरी रिडक्शन है, मतलब कम करेंगे फेस वैल्यू को। 100 रुपये का शेयर मान लेते हैं 80-90 रुपये का कर दिया, 10 रुपये का कर दिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो न्यू कैपिटल आएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। अब 100 की चीज़ अगर 10 की होगी, या 100 की चीज़ अगर 50 की होगी, या 10 की चीज़ 2 रुपये की हो जाएगी, तो 7-8 रुपये का हमको क्या होगा, फायदा होगा ना। अगर फेस वैल्यू कम होगी, शेयर होल्डर को फायदा नहीं होगा, कंपनी को तो बेनिफिट होगा ना कि उसकी लायबिलिटी कम हो गई। हाँ, तो वो जितना भी डिफरेंस का अमाउंट है फेस वैल्यू के बीच का, ओल्ड वाली फेस वैल्यू और नई वाली फेस वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके हम कैपिटल रिडक्शन के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो यहां पर देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि फायदा हो रहा है।
कि भैया जो 10 रुपये का शेयर था अभी वो 2 रुपये का हो गया। पहले एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपये, अभी एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी 2 रुपये, तो बेनिफिट कितने का हो गया 8 रुपये का। समझ में आया? तो ये जो 8 रुपये है ये हमारे लिए बेनिफिट है, हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और जो भी बेनिफिट होगा उसको हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। और भैया प्रॉफिट और जो इनकम होती है एज पर नॉमिनल रूल क्लास 11 में पढ़ते थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो जो भी इनकम या प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट है ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके ठीक, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, व्हेन देयर इज रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू वाज नॉट चेंज। अब देखो ये क्या हो रहा है, कंपनी की जो पेड अप वैल्यू है उसमें चेंज कर रहे हैं, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। अब दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। फेस वैल्यू में चेंज होगा तो ऊपर वाली एंट्री होगी, और इसमें क्या होता है, ओनली शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और पेड अप वैल्यू के अंदर जो भी चेंज होगा, न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको, पेड अप वैल्यू के अंदर जो भी चेंज होगा उसको हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, क्योंकि पेड अप वैल्यू क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी कि यहां पर भी कैपिटल कम हो रही है तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब जब प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, जब जब लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट, एंड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, इसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, एस थर्ड और फोर्थ दोनों के अंदर देखो, व्हेन शेयर आर कंसोलिडेटेड या फिर वन शेयर आर सब डिवाइडेड, इसमें जो है कैपिटल में चेंज नहीं होता है, चाहे आप शेयर का कंसोलिडेट कर रहे हो। उसका मतलब पहले जो 10 रुपए का शेयर था अब 100 रुपए का हो गया, तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल बढ़ गई, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेयर भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। पहले क्या था, जैसे 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, ठीक है, और शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए थे, 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 1 लाख। ओके, अब क्या हो गया, अब 1 लाख की ही कैपिटल है, लेकिन नंबर ऑफ एक शेयर कितने रुपए का हो गया, 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 1000, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो अभी भी कैपिटल कितनी की हो गई, 1 लाख की, 100 रुपए का, सॉरी। तो 1000 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी कैपिटल 1 लाख, और 10,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल नंबर ऑफ शेयर और केवल उसकी फेस वैल्यू में चेंज होगा। इससे ऊपर जो मैंने फेस वैल्यू में चेंज होना बताया या पेड अप वैल्यू में चेंज होना बताया, उसमें नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होते हैं, यानी कि कैपिटल खुद चेंज होती है। कैपिटल या तो कम होती है ना, चाहे फेस वैल्यू में चेंज कर रहे हो तो भी कैपिटल कम हो रही है, या फिर आप जो है पेड अप वैल्यू में चेंज कर रहे हो और कैपिटल कम हो रही है। यहां पर भी फेस वैल्यू में चेंज हो रहा है, माना यहां देखो ये जो फेस वैल्यू 10 थी अब कितने की हो गई, 100 रुपए की हो गई, या 100 थी या 10 की हो गई, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेयर में भी चेंज होने की वजह से जो कैपिटल है, अमाउंट है मेन शेयर कैपिटल, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो यहां पर इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं होगा। ओनली क्या होगा, जो शेयर कैपिटल है जब 10 रुपए वैल्यू थी वो डेबिट हो जाएगा, और नई 100 रुपए वैल्यू वाला क्रेडिट हो जाएगा। इसको कंसोलिडेट बोलते हैं। सब डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ये 100 रुपए वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के आगे अमाउंट, शेयर कैपिटल का अमाउंट सेम रहेगा। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है या ओनली कंसोलिडेटेड या सब डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर का और फेस वैल्यू का उसकी। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा, ये 2 एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 देखिए, आई होप आपको दिख रही होगी अच्छे से। एंट्री नंबर 5 के अंदर देखिए, व्हेन एनी सैक्रिफाइस इज मेड बाय द क्रेडिटर्स, कोई भी क्रेडिटर्स अगर सैक्रिफाइस करते हैं। अब क्रेडिटर किस चीज का सैक्रिफाइस करेंगे, क्या त्याग करेंगे, वो बोलेंगे भैया हम पहले मांगते थे आपसे 1 लाख रुपए, अब हम ऐसा करते हैं अभी 20,000 माफ करते हैं ताकि आपका बिजनेस और बढ़े, चलो 80,000 दे देना। तो 20,000 रुपीज उन्होंने माफ कर दिए। हाँ, माफ करने का, वेव करने का, माफ करना छोड़ना है ना, इससे कंपनी को तो फायदा हुआ ना कि भैया पहले 1 लाख देने थे अब 80 देने, तो 20,000 का फायदा हो गया। वो 20,000 का जो फायदा है वो यहां चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर फायदा है इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, बिल्कुल, प्रॉफिट में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है, लेकिन सर ये क्रेडिटर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि क्रेडिटर भी तो 20,000 से कम हो गए ना, पहले 1 लाख के थे अब बोल रहे हैं हम 80 मांगते हैं, चलो
तो 20,000 से क्रेडिटर कम हो गए, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो एज पर मॉडर्न रूल। ओके जी, ये हो गई एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज एप्रिशिएटेड, जब किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है। अब हमारी कोई एसेट पड़ी थी पुरानी, हमको लगा वो 10,000 रुपए की है, लेकिन जब हमने रिकंस्ट्रक्शन किया और मार्केट में पता लगाया उसकी वैल्यू कितनी की है, तो पता चला नहीं भैया ये 10,000 की नहीं है, ये तो 18,000 रुपए की वैल्यू है। आज अगर बेचे तो 18,000 रुपए मिलेंगे, तो 8,000 रुपए का हमको क्या हो गया, फायदा हो गया। एक्चुअल में वो पहले से फायदा है, लेकिन हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। तो अब एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000, तो 8,000 एसेट बढ़ गई। और एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, कम करना हो तो क्रेडिट करो। तो एसेट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, डेबिट। ये देखो एसेट जितनी इंक्रीज हुई, कितने से, 8,000 से, वो डेबिट। और ये 8,000 से एसेट बढ़ने की वजह से हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। तो एसेट एंड लायबिलिटी वाला रूल भी लग रहा है और नॉमिनल रूल भी लग रहा है, यानी कि मॉडर्न रूल भी लग रहे हैं सारे के सारे। मॉडर्न रूल के अंदर एसेट का रूल आता था, एसेट डेबिट हो, बढ़ाना हो तो डेबिट करो, कम करना हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो। और उसके साथ में हम नॉमिनल रूल भी पढ़ते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं यहां पर एंट्रीज के अंदर। ओके, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका फिर एंट्री नंबर 7 एंड 8। एंट्री नंबर 7 देखिए, एंट्री नंबर 7 के अंदर एंट्री फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। अब देखो भाई, वैल्यू ऑफ एसेट एक एग्जांपल दिया कि बढ़ गई, उसके चांसेस तो कम रहते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई एसेट पड़ी है और बुक वैल्यू उसकी दिखाई जा रही है और अभी आप मार्केट में जाके पता करोगे वो पुरानी हो गई और उसकी वैल्यू हो गई है कम। मान लेते कोई 10,000 की एसेट थी, मार्केट में पता जाके किया तो पता चला 6,000 की ही वैल्यू है आज के टाइम में। तो 4,000 से एसेट को क्या करना पड़ेगा, कम। और एसेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो ये देखो एसेट क्रेडिट, ये 4,000 से क्रेडिट, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नहीं सर लॉस होगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, 4,000। ओके, नेक्स्ट है 8, फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, एक तो क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई, सेम एंट्री होगी क्रेडिटर वाली। अगर क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाए तो क्रेडिटर डेबिट और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, क्योंकि फायदा हो रहा है। सेम यहाँ पर जो भी लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है अगर, तो वो डेबिट हो जाएगी, और उसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखो लायबिलिटी जो भी आपकी वो डेबिट, और इसकी वजह से जो भी बेनिफिट होगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी सेक्रीफाइस किया है सामने वाले ने कि भैया इतना पैसा छोड़ रहा हूँ, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट होगा। हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा अगर कोई लायबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें लॉस होगा, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा, सॉरी लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमको क्या हो रहा है, लॉस। पहले कोई 10 मांगता था, पता चला वो 15 मांगता है, तो 5,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना, और कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है, अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके जी। तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर आती है 10, फॉर रिकॉर्डिंग न्यू लायबिलिटी और प्रोविजन। कोई नई लायबिलिटी पहले बुक्स में रिकॉर्ड की हुई थी नहीं, अभी नई आ गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी हो गई क्रेडिट। ये देखो कंसर्न लायबिलिटी, या वो कोई प्रोविजन बनाना है, वो भी एक तरह का लायबिलिटी होता है, तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी जनरेट होती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना पड़ता है। ओके, और कम होती है तो डेबिट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। और इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नहीं भैया लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसे देने पड़ेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेबिट, लॉस है। ओके, ठीक जी। नेक्स्ट आता है आपका फिर 11th, व्हेन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड ऑफ। देखो कई बार क्या होता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है संदिग्ध, पहले लग रहा था हो सकता है पे करना पड़े, हो सकता है नहीं करना पड़े, है ना, संदिग्ध है थोड़ा सा मामला। कॉन्टीजेंट है, फॉर एग्जाम्पल केस चल रहा है ना, अगर हम जीत गए तो पे नहीं करना पड़ेगा, हार गए तो पे करना पड़ेगा, ना, पता चला चलो इसको भी निपटा देते हैं, हारना जीतना जो भी है, और पता चला वो केस लूज कर दिया, सेटलमेंट करना चाहते हैं तो पे करना पड़ेगा। या ऐसी लायबिलिटी जो कोई पैसे मांगता तो है लेकिन बैलेंस शीट में दिखा नहीं रखा है, अनरिकॉर्डेड है, तो ये भी लायबिलिटी, मतलब यहाँ पर नई लायबिलिटी आ ही रही है ना, तो लायबिलिटी क्रेडिट और लॉस होगा, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। देखो सेम एंट्री है। अब आपको काफी हद तक कैपिटल रिडक्शन को तो डेबिट किया, लेकिन ये कॉन्टीजेंट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, इसको जनरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वैसे भी बुक्स में है ही नहीं, और इसका हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं।
अगर पेमेंट नहीं कर रहे होते ना तो यहां पर वो कॉन्टीजेंट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती टू बैंक की जगह, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन हम तो पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज कहां हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री नंबर 12, व्हेन रिकॉर्डेड एसेट आर डिस्पोज ऑफ। मतलब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन कर रहे थे, कोई भी एसेट बेच नहीं रहे थे, या तो एसेट बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, है ना, और उस हिसाब से एंट्री कर रहे थे। कोई भी लायबिलिटी या इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस हो रहा था। लेकिन यहां पर देखो अब एंट्री नंबर 11 से क्या स्टार्ट हो गया है, कुछ लायबिलिटीज हम पेमेंट कर रहे हैं या कुछ एसेट्स हम बेच रहे हैं। तो एसेट बेचेंगे तो एसेट कम हो जाएगी, यस, तो क्रेडिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा। और एसेट अगर प्रॉफिट भी बेच रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट। 10,000 की एसेट 11 में बेच दी तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके और व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, ऐसी एसेट है जो अनरिकॉर्डेड थी, मतलब बुक्स में दिखाई भी नहीं थी, उसको बेच रहे हैं, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो हमारे लिए पूरा का पूरा फायदा ही है कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड है ही नहीं। अगर कोई एसेट बैलेंस शीट में है ही नहीं और उसको हम बेच रहे हैं, है ना, तो फिर वो एसेट डेबिट है ही नहीं ऑलरेडी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि बुक्स में उसको हमने कभी भी एसेट साइड में दिखाया ही नहीं और अब उसको बेच रहे हैं, तो जब वो एसेट साइड में है ही नहीं तो उसको हम खत्म कैसे करेंगे, उसको हम क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। तो बाहर से बेच दी तो बैंक में पैसा आ गया और फायदा हो गया। ओके ठीक। 13 नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 14। ठीक है, एंट्री नंबर 14 देखिए, इसके अंदर है फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स नाम तो सुना ही होगा, ऐसे डेटर जो हमको लगता है पैसे नहीं देंगे और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, या डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए एक तरीके का लॉस होता है, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इससे डेटर क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट से डेटर कम हो जाते हैं। पहले लगता था हम किसी से 50,000 रुपये मांगते थे, अब लगता है यार वो एक व्यक्ति है मिस्टर नरेश, वो बहुत बदमाश है, उसने आज तक किसी के पैसे नहीं दिए, अपने क्या देगा, गलती से उसको सामान बेच दिया तो वो 20 में से वो तो 6,000 खा जाएगा, तो 6,000 तो डूब गए। हाँ तो डूब गए तो अब लॉस हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। लेकिन उसके साथ डेटर भी क्या हो गए, 20 से कितने हो गए, अब 14, क्योंकि 6,000 कम हो गए, डेटर क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है। लेकिन प्रोविजन बनाया है तो अभी तक प्रोविजन का मतलब हो सकता है डूब जाए, हो सकता है नहीं डूब जाए, तो डेटर में से कम नहीं करते हैं, इसको अलग से लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो एक नई लायबिलिटी जनरेट हो गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके ठीक। व्हेन शेयर आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, जो शेयर है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है भाई, शेयर ले रहे हैं उसके बदले में स्टॉक्स दे रहे हैं, डिवेंचर्स दे रहे हैं, बॉन्ड्स दे रहे हैं, तो एक लायबिलिटी खत्म एक लायबिलिटी पैदा, तो इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। ये देखो कैपिटल खत्म, उसकी जगह स्टॉक नहीं आ गए, तो एक लायबिलिटी गई दूसरी आ गई। व्हेन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर पेड ऑफ, तो लॉस है तो कैपिटल या खर्चा है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक, भाई रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके खर्चे तो लगेंगे ना, फ्री में थोड़ी होता है। यस नेक्स्ट, व्हेन फाइनेंस इज रेज बाय इशू ऑफ शेयर, नए शेयर इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं। व्हेन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर कैंसिल्ड, ये देखो व्हेन एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर कैंसिल्ड, नो एंट्री। अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड बकाया है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको मना कर रहे हैं, तो वैसे तो हमारे लिए बेनिफिट है कि डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल रिडक्शन के अंदर इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ओके लिखा हुआ है साफ साफ। नेक्स्ट, व्हेन द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन चेंज, हाँ लेकिन अगर रेट चेंज हो जाए तो इसकी एंट्री होगी। जैसे पहले वो 10% से डिविडेंड लेते थे, अब बोल रहे हैं चलो ठीक है 8% दे देना ताकि तुम्हारा सही हो जाए, तो उस केस में ये हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड वाली डेबिट हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू वाली क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इससे भी अभी इंस्टेंट कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा। 19 के बाद में 20, एंट्री नंबर 20 देखिए, व्हेन न्यू डिवेंचर आर एक्सचेंज्ड, मतलब पुराने डिवेंचर खत्म नए डिवेंचर जनरेट, एक लायबिलिटी गई दूसरी लायबिलिटी आई सेम अमाउंट से, तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो ओल्ड डिवेंचर डेबिट, जैसे पहले थे 10% वाले तो 10% डिवेंचर डेबिट हो गए, खत्म कर दिए, नए डिवेंचर है 9% वाले तो 9% डिवेंचर। ओके कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। व्हेन न्यू डिवेंचर आर इशूड फॉर ओल्ड एंड सैक्रिफाइस इज आल्सो मेड बाय द डिवेंचर होल्डर, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले पुराने डिवेंचर थे 1 लाख के, नए डिवेंचर भी कितने के 1 लाख के, तो कोई फायदा नहीं हुआ। यहां ये बोल रहा है कि देखो भैया
पुराने डिवेंचर थे 1 लाख के, पुराने डिवेंचर खत्म कर दिए और नए डिवेंचर होल्डर जो है जिनको हम नए डिवेंचर दे रहे हैं वो बोल रहे चलो ठीक है 80,000 के डिवेंचर दे दो, 20,000 तुम्हें माफ करते हैं, तो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा प्रॉफिट। यानी जब कोई लायबिलिटी कम होगी तब भी फायदा होगा, या जब एसेट बढ़ेगी तभी फायदा होगा। जब कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तब लॉस होगा, जब कोई एसेट कम होगी तब भी लॉस होगा। ओके, उस केस में कैपिटल रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट आता है आपका व्हेन फॉर सैक्रिफाइस मेड बाय डिबेंचर होल्डर फॉर एक्रूड इंटरेस्ट डिबेंचर गिवन इनसाइड बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट दिया हुआ है जो हमें पे करना है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है और सामने वाला बोल रहा है चलो ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ होना चाहिए क्योंकि पे करना था किया नहीं इसलिए लायबिलिटी है। अगर दिखाया हुआ है और सामने वाला वो माफ कर देता है तो उस केस में हमें फायदा होगा, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा और वो जो इंटरेस्ट है वो एक लायबिलिटी है उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है 23 और 24। देखिए 23 देखिए 23 के अंदर व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। देखो ये जितने भी है ना ये रिजर्व्स है। रिजर्व्स मतलब पैसा सेट असाइड किया हुआ है ना, साइड में पैसा रखा हुआ बचा करके। वैसे ऐसी कंपनीज में ये बहुत कम होता है लेकिन हो सकता हो। कौन सा, टैक्स के लिए कोई पैसा बचाया हुआ है, कैपिटल रिजर्व के लिए कोई पैसा बचाया है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई पैसा पड़ा है, शेयर इशू किए थे प्रीमियम पर, अब हम उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये सारा होता तो पैसा बचाया हुआ है लेकिन ये लायबिलिटी साइड में होते हैं रिजर्व सारे, तो इसको खत्म करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे, यानी कि जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी और ये पैसा पूरा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तरीके से कैपिटल रिडक्शन में पैसा आएगा तो वो प्रॉफिट हो गया, इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। इसके अलावा एंट्री नंबर 24 के अंदर ये बताया हुआ है कि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स होती है जिसको हमको राइट ऑफ करना होता है, या बहुत सारे ऐसे लॉसेज होते हैं जो राइट ऑफ नहीं किए हुए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं अब राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि फिक्टिशियस है, लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया हुआ है लेकिन उसका कोई मीन नहीं है। अगर कोई उसका मीन नहीं है, रियल एसेट नहीं है तो उसको खत्म करो। अब है एसेट साइड में तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एसेट को कम करना हो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये देखो क्रेडिट हो गए, पीनल दिखाया हुआ है, गुडविल है, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ डिवेंचर है, अदर एसेट है या कैपिटल रिजर्व, ये सारे के सारे अगर बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में दिखाए हुए हैं तो इनको खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे और ये एसेट्स खत्म होगी तो हमें एक तरह का लॉस होगा, वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारी एंट्रियां करने के बाद में हमें सिंपली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना होगा इन एंट्रीज की मदद से। कैपिटल रिडक्शन एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ये हमें बनाना होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, जितनी भी एंट्री है उस एंट्रीज की पोस्टिंग हम यहां कर देंगे, किसकी, केवल कैपिटल रिडक्शन की। ओके, और उसके बाद में हमारा जो ये क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी एंट्रीज, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।